मुखड़े से नजरें हटाऊं कि तुझ में ही रब दिख, मुझे साजन के घर जाना है। दोस्तों, आज हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, इन्होंने 90s में बॉलीवुड में रूल किया है। बॉलीवुड में रही तो सिर्फ 8 से 10 साल ही, लेकिन इस टाइम इन्होंने तकरीबन 40 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और सभी एक्ट्रेस के साथ एक काम कर चुकी हैं। होश वालों को खबर क्या। बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद भी जब इंडस्ट्री में आई तो इन्होंने इंडस्ट्री के कई नेपो किड्स को टक्कर दी, जैसे कि पूजा भट्ट, करिश्मा कपूर और रवीना टंडन। और बात करें अगर इनकी खूबसूरती की, तो इस मामले में इन्होंने टक्कर ली थी माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय और श्रीदेवी से। बेहद ही खूबसूरत और टैलेंटेड होने के साथ साथ एक वॉरियर भी मानी गई। इन्होंने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को हराकर एक बार फिर अपने करियर में वापसी की और हौसले की मिसाल बनी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे की। दीवानों का खुमार है। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक खूबसूरत अभिनेत्रियों ने काम किया, लेकिन 90 के दशक में शायद ही ऐसा कोई रहा हो जो इनके हुस्न का दीवाना ना हुआ हो। उनके दीवानों की लंबी लिस्ट में अभिनेता, राजनेता से लेकर क्रिकेटर तक शामिल थे जो उनसे शादी करना चाहते थे। उनकी खूबसूरती के लोग इस कदर कायल थे कि एक क्रिकेटर ने तो उन्हें किडनैप करने तक की धमकी दे डाली थी। कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं कि तुझ में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिना किसी बैकग्राउंड के सोनाली ने बॉलीवुड में एंट्री कैसे ली, क्यों ए लिस्टर एक्ट्रेस की पहली पसंद थी सोनाली बेंद्रे और कैसे इतनी टॉप पर होने के बावजूद भी उनका करियर 10 सालों में खत्म हो गया। सोनाली के प्यार में कितने सेलिब्रिटी आहें भरते थे, जानेंगे बहुत कुछ। बने रहिए हमारे साथ। चलिए जानते हैं कौन थी सोनाली और इनका फिल्मों में आना कैसे हुआ था। सोनाली बेंद्रे का जन्म 1 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जीत बेंद्रे जो कि सरकारी नौकरी करते थे और मां का नाम रूपसी बेंद्रे था जो कि हाउसवाइफ थी। इनकी बड़ी बहन का नाम रूपा और छोटी बहन का नाम गंधारी था। पिता की जॉब की वजह से इनकी परवरिश अलग अलग शहरों में हुई थी। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई बेंगलुरु के केंद्रीय विद्यालय से पूरी की और अपना ग्रेजुएशन मुंबई के राम नारायण रुइया कॉलेज से पूरा किया। कॉलेज में आने तक सोनाली के मन में एक्टिंग और मॉडलिंग को लेकर कोई प्लानिंग नहीं था। फिर एक बार कॉलेज में स्टार डस्ट टैलेंट सर्च की प्रतियोगिता हुई और इसमें सोनाली ने भी पार्टिसिपेट किया और सिलेक्ट भी हो गई। इसके बाद इन्होंने कई ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की। इनमें से निरमा साबुन का एड उन दिनों बहुत पॉपुलर हुआ था। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवान। ये एड तो आपको याद ही होगा। इन्हीं दिनों इन पर नजर पड़ी मशहूर फिल्म निर्माता महेश भट्ट की, जिन्होंने इनकी खूबसूरती और पर्सनालिटी को देखकर इन्हें अपनी फिल्म नाराज में कास्ट किया। संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। इस फिल्म में इन्होंने मिथुन चक्रवर्ती, पूजा भट्ट और अतुल अग्निहोत्री के साथ काम किया, लेकिन इस फिल्म के बनने में थोड़ा समय लग गया। इसी बीच इनकी एक और फिल्म रिलीज हो गई, आग। इस फिल्म में इन्होंने गोविंदा के साथ काम किया था। सांसों में तुम हो मेरी जिंदगी। इस तरह फिल्म आग सोनाली की डेब्यू फिल्म मानी गई। ये फिल्म तो सफल नहीं हुई, लेकिन सोनाली ने अपने पहली ही फिल्म से फिल्म फेयर की तरफ से न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम कर लिया। इसी साल इनकी 3 और फिल्में रिलीज हुई। ये फिल्में थी द डॉन, गद्दार और टक्कर। लेकिन अफसोस से तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसी साल आई फिल्म बॉम्बे में इनका आइटम नंबर हम्मा हम्मा इन दिनों बहुत पॉपुलर हुआ और बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया। हम्मा, 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 हम्मा। इस गाने के बाद इन्होंने अपनी खूबसूरती से इंडस्ट्री के साथ साथ आम लोगों को भी अपना दीवाना बना लिया।
यहाँ आपको बता दें कि इनमें से 2 फिल्में इन्होंने सुनील शेट्टी के साथ की थी। फिल्में तो सफल नहीं हुई, लेकिन इन दोनों की जोड़ी और केमिस्ट्री दर्शकों को बहुत पसंद आई। अगले ही साल 96 में इस जोड़ी की 2 और फिल्में रिलीज हुई, रक्षक और सपूत, और ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही। इसी साल अजय देवगन के साथ फिल्म दिल जले में इन्होंने बहुत ही दमदार काम किया और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। जो है तस्वीर इस दिल में कहीं वो मिल नहीं सकती। अगले साल 97 में इनकी 3 और फिल्में रिलीज हुई थी, भाई, तराजू और कहर। भगवान के लिए रहम करो मुझ पर। कमाल की बात तो ये रही कि इनमें भी 2 फिल्मों में ये सुनील शेट्टी के साथ ही नजर आई। साल 98 में इनकी 6 फिल्में रिलीज हुई। इनमें से जख्म और कीमत बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। हालांकि इनकी अधिकतर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा तो सफल नहीं थी, पर इनकी खूबसूरती और टैलेंट के कारण ये उन दिनों लगभग हर दूसरी फिल्म में दर्शकों को नजर आ रही थी। साल 99 में इनकी 4 हिंदी और 2 तमिल फिल्में रिलीज हुई। इनमें से आमिर खान के साथ सरफरोश और सलमान खान के अपोजिट फिल्म हम साथ साथ हैं सुपर हिट रही। फिल्म हम साथ साथ हैं बॉक्स ऑफिस पर तो कामयाब रही, लेकिन यह फिल्म इनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत भी साथ लाई। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इस फिल्म में इन्होंने सलमान खान के अपोजिट काम किया और फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा दोनों ने चल मेरे भाई और ढाई अक्षर प्रेम की जैसे फिल्में साथ की। इसी साल 2000 में इनकी गोविंदा के साथ फिल्म जिस देश में गंगा रहता है और अनिल कपूर के साथ फिल्म हमारा दिल आपके पास है आई। लेकिन गोविंदा जैसे सुपरस्टार के साथ भी इनकी यह फिल्म सफल नहीं हो सकी। इसी के बाद बॉलीवुड फिल्मों में इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और इसी दौरान इनका एक प्रोड्यूसर से झगड़ा भी हो गया, जिसके चलते इन्हें एक नहीं बल्कि 3 फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। ये प्रोड्यूसर थे झामू सुगंध, जिन्होंने सोनाली को पहले हम हम सॉन्ग दिया था। इन्होंने सोनाली को अपनी एक फिल्म में साइन किया था, जो फिल्म थी सिस्टम, और इसके लिए सोनाली ने साइनिंग अमाउंट भी ले लिया था। लेकिन जब इस फिल्म की कास्टिंग पूरी हुई तो सोनाली को पता चला कि इसमें इनके अपोजिट एक नया हीरो आर्यन वैद लिया जा रहा है। तब सोनाली ने प्रोड्यूसर से कहा कि मुझे स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस चाहिए, क्योंकि मुझे आर्यन का रोल बड़ा लग रहा है, जबकि मैं बड़ी और पुरानी एक्ट्रेस हूँ। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट में चेंज करने से इनकार कर दिया और उसके बाद सोनाली ने फिल्म में काम करने से ही मना कर दिया। और इस फिल्म के डायरेक्टर के साथ इनकी 2 और फिल्मों की जो डील थी वो भी इसके साथ पूरी नहीं हो सकी और इनको उन फिल्मों से भी हाथ धोना पड़ा। हालांकि इसके बाद भी सोनाली ने कुछ और फिल्मों में काम किया, जैसे कि लव के लिए कुछ भी करेगा, तेरा मेरा साथ रहे, प्यार किया नहीं जाता और लज्जा आदि। लेकिन इन फिल्मों में इनका रोल या तो बहुत छोटा रहा या फिर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। मुझे साजन के घर जाना है। बॉलीवुड में फिल्में ना चलता देख इन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया और वहाँ कई फिल्में की, जैसे इंदिरा, खड़गम, शंकर दादा MBBS, मनमा धूधू आदि। अब बात करते हैं इनकी वो सच्चाई की जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। सोनाली ने अपने फिल्मी करियर में अजय देवगन, गोविंदा, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे सितारों के साथ काम किया, लेकिन इन्होंने सुनील शेट्टी के साथ सबसे ज्यादा फिल्में की और इन दोनों की जोड़ी को भी दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। इन्हीं फिल्मों के दौरान दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आए और प्यार कर बैठे। सोनाली सुनील शेट्टी को बहुत पसंद करती थी और उनसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन सुनील शेट्टी पहले से ही शादीशुदा थे और अपनी बीवी माना को तलाक देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो कुछ दिनों तक सोनाली ने उनका इंतजार किया, फिर दोनों अलग हो गए। इनमें दूसरा नाम है बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे का। हालांकि ना तो कभी राज ठाकरे ने और ना ही सोनाली बेंद्रे ने इस रिश्ते को स्वीकार किया और ना ही ऑफिशियली एक दूसरे के पार्टनर रहे। इन दोनों के प्यार में होने की खबरें अक्सर उड़ती रहती थी। कहते हैं कि सोनाली बेंद्रे की पहली फिल्म आग देखकर ही राज ठाकरे उनके दीवाने हो गए थे।
दोनों का प्यार जोर शोर से आगे बढ़ रहा था। दोनों की नजदीकियों का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि जब माइकल जैक्सन भारत में शो करने के लिए आए तो राज ठाकरे के साथ सोनाली बेंद्रे ही एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने पहुंची थी। पॉप स्टार को रिसीव करने के लिए ठाकरे और सोनाली ट्रेडिशनल लुक में पहुंचे थे। राज ठाकरे ने जहां कुर्ता पैजामा के साथ नेहरू जैकेट पहना था तो वहीं सोनाली ने मराठी साड़ी पहन रखी थी और बालों में गजरा लगाया हुआ था। उस दिन की तस्वीरों और वीडियो फुटेज ने उस दौर में खूब सनसनी मचाई थी। जानकारों का कहना था कि ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन सुनील शेट्टी की ही तरह राज ठाकरे भी पहले से ही शादीशुदा थे। ऐसे में जब दोनों के प्यार की भनक बाला साहब ठाकरे जी को लगी तो उन्होंने राज ठाकरे को सोनाली से शादी करने से साफ मना कर दिया। ऐसी खबरें आई कि बाला साहब ठाकरे जी ने राज ठाकरे को सोनाली से दूरी बनाने को भी कह दिया था। उन्होंने राज ठाकरे को समझाया कि अगर वो शादीशुदा होते हुए भी दूसरी शादी करते हैं तो उनकी छवि पर इसका बुरा असर पड़ेगा। राजनीतिक भविष्य के लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। इसके बाद राज ठाकरे सोनाली के साथ शादी के फैसले से पीछे हट गए थे और सोनाली एक बार फिर अकेली रह गई। अगर बात करें सोनाली के दीवानों की तो इसमें दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज माने जाने वाले शोएब अख्तर भी शामिल रहे हैं। कहा जाता है कि शोएब अख्तर सोनाली बेंद्रे को दिलो जान से चाहते थे। शोएब अख्तर के साथ ड्रेसिंग रूम में साझा करने वाले खिलाड़ियों ने उनके पर्स में काफी बार सोनाली बेंद्रे की तस्वीर देखी थी। एक इंटरव्यू के दौरान शोएब अख्तर ने ये एक्सेप्ट भी किया था कि वो सोनाली बेंद्रे को बेहद पसंद करते हैं। शोएब ने उस इंटरव्यू में कहा था कि भारत पाकिस्तान मैच के दौरान ही उनकी मुलाकात सोनाली से हुई थी, जिसके बाद ये उन्हें पसंद करने लगे। इन्होंने आगे इंटरव्यू में बताया कि सोनाली बेंद्रे को प्रपोज करना चाहता हूँ और मजाक मजाक में ये भी कहा कि अगर सोनाली ने इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो ये उन्हें किडनैप कर लेंगे। हालांकि शोएब का प्यार एक तरफा ही रह गया। सोनाली और शोएब अख्तर की फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसकी वजह से सोनाली को कोर्ट के चक्कर काटने पड़े और आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा। बात है साल 1998 की, जब फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान काले हिरण के अवैध शिकार की बात सामने आई। कहा गया कि सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया। काला हिरण एक लुप्त प्राय प्रजाति है और भारतीय वन्य जीव अधिनियम अनुसूची ए के तहत उसे सुरक्षित किया गया है। फिल्म के कई कलाकारों पर शिकार में सलमान खान का साथ देने का आरोप लगा, जिसके लिए सोनाली को भी सालों तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। हालांकि बाद में सलमान खान को 5 साल की सजा हुई और बाकी के कलाकारों को कोर्ट ने बरी कर दिया। अब बात करते हैं इनसे जुड़े एक और विवाद की। ये मामला मार्च 98 का है और उस समय एक शो टाइम नाम की मैगजीन आती थी। इसी मैगजीन के लिए अभिनेत्री बेंद्रे ने कवर फोटो शूट किया था। सोनाली ने शूट में ड्रेस डिजाइनर की डिजाइन की हुई एक ड्रेस पहनी थी। ये एक लेमन येलो कलर का शॉर्ट कुर्ता था जिसमें जगह जगह ओम और ओम नमः शिवाय प्रिंट था। मैगजीन प्रकाशित होते ही कुछ लोगों ने सोनाली बेंद्रे के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। मामले में लोगों ने शिकायत में सोनाली बेंद्रे की फोटो को आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि यह तस्वीर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। फिर सोनाली समेत 3 अन्य पर कथित तौर पर अश्लीलता परोसने का आरोप लगा। इसके बाद 27 मार्च 2001 को सोनाली, फोटोग्राफर अमित कुमार और ड्रेस डिजाइनर को अरेस्ट कर लिया गया। तीनों पर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर इंडियन पैनल कोड आईपीसी के सेक्शन 295A के तहत चार्ज लगाया गया था। हालांकि बाद में 12,000 रुपए की मामूली रकम चुकाकर ये बेल पर छूट गए, लेकिन इस घटनाक्रम से इन्हें ये सबक जरूर दे दिया कि भविष्य में ऐसा कोई प्रयोग ना करें। अब बात करते हैं इनकी निजी जिंदगी की, तो साल 2002 में इन्होंने फिल्म निर्माता गोल्डी बहल से शादी की थी, जो कि एक फेमस फिल्म निर्देशक रमेश बहल के बेटे थे। इन दोनों की प्रेम कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं रही। चलिए बताते हैं। दोनों की पहली मुलाकात साल 94 में आई फिल्म नाराज के सेट पर हुई थी। पहले ही नजर में गोल्डी को सोनाली से प्यार हो गया था। गोल्डी बहल सोनाली से दूर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए महेश भट्ट के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। साल 98 में आई फिल्म अंगारे, जिसे महेश भट्ट डायरेक्ट कर रहे थे, इसमें सोनाली भी काम कर रही थी। एक तरफा प्यार होने के कारण गोल्डी ने जब सोनाली को प्रपोज किया तो सोनाली ने मना कर दिया, लेकिन गोल्डी ने हार नहीं मानी। इन दोनों के प्यार को परवान चढ़ाने में अहम किरदार निभाया अभिषेक बच्चन ने, जो कि गोल्डी के अच्छे दोस्त थे। इस बात का खुलासा खुद अभिषेक बच्चन ने डांस इंडिया डांस के टीवी शो पर किया था।
मेजर साहब की शूटिंग के दौरान गोल्डी बहल अभिषेक बच्चन से मिलने फिल्म के सेट पर अक्सर जाया करते थे। वहां पर सोनाली भी मौजूद होती थी और गोल्डी अभिषेक से इन्हीं के बारे में बात किया करते थे और यहीं से दोनों एक दूसरे के करीब आए। फिर साथ में लॉन्ग ड्राइव जाने लगे। इसी दौरान हुई बातों से सोनाली को गोल्डी बहल भी अच्छे लगने लगे और फिर एक बार अभिषेक बच्चन की ही एक पार्टी में गोल्डी ने सबके सामने घुटनों के बल बैठकर सोनाली को प्रपोज कर डाला और सोनाली भी इस बार इन्हें मना नहीं कर पाई और मान गई। करीब 4 साल तक डेट करने के बाद दोनों ने 12 नवंबर 2002 में एक दूसरे से शादी कर ली। साल 2005 में इन दोनों का एक बेटा हुआ जिसका नाम रणवीर रखा गया। शादी के बाद इन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया और अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गई। एक बार फिर ये सुर्खियों में तब आई जब साल 2018 में इन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए सबको बताया कि इन्हें कैंसर हो गया है। इन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि हाल ही में जांच के बाद मुझे ये पता चला है कि मुझे हाई ग्रेड मेटास्टैटिक कैंसर है। इसका अंदाजा मुझे कभी नहीं था। लगातार होने वाले दर्द के बाद मैंने अपनी जांच करवाई, इसके बाद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। इसके साथ ही अपने परिवार के साथ होने की बात भी कही और लिखा कि इस घड़ी में मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरे साथ हैं और हर संभव तरीके से मेरा साथ दे रहे हैं। मैं उन सब की शुक्रगुजार हूँ और खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। मैं फिलहाल न्यूयॉर्क में अपना इलाज करवा रही हूँ। हालांकि साल 2019 में सोनाली ने इस जानलेवा बीमारी को मात दे दी और उन्हें कैंसर फ्री घोषित कर दिया गया। एक इंटरव्यू के दौरान सोनाली ने बताया कि जब ये इलाज के लिए न्यूयॉर्क पहुंची तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि इनके बचने के सिर्फ 30% ही चांसेस थे। सोनाली बेंद्रे ने आगे कहा कि मैं इलाज के लिए न्यूयॉर्क नहीं जाना चाहती थी। मेरे पति चाहते थे कि हम न्यूयॉर्क जाएं। इसे लेकर मैंने फ्लाइट में उनसे लड़ाई भी की। मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर भी अच्छे डॉक्टर हैं, आप मुझे वहाँ क्यों लेकर जा रहे हैं। जब वो नहीं माने तो इसके बाद हम सब घर परिवार छोड़कर लगेज पैक करके निकल गए और उस वक्त मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। अगर बात करें छोटे पर्दे की तो सोनाली ने साल 2001 में क्या मस्ती क्या धूम नाम के रियलिटी शो को होस्ट किया था। उसके बाद ये कई रियलिटी शोज में बतौर जज नजर आती रहीं। ये शोज रहे मिस्टर एंड मिसेज टेलीविजन, इंडियन आइडल सीजन 4, इंडियाज गुड टैलेंट सीजन 1 एंड 3, हिंदुस्तान के हुनरबाज आदि। कैंसर फ्री होने के बाद ये दोबारा साल 2022 में फिल्म लव यू हमेशा में अक्षय खन्ना के साथ नजर आईं। इसी साल सोनाली DID लिटिल मास्टर में भी बतौर जज दिखी। इसी दौरान ये G5 OTT प्लेटफॉर्म की वेब सीरीज द ब्रोकन में काम की। सोनाली बेंद्रे कई सोशल इवेंट्स में हिस्सा लेती रहती हैं और अपनी कैंसर से लड़ने की जंग का भी एक्सपीरियंस शेयर करती हुई दिखाई देती हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें भी समय समय पर साझा करती रहती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये ऐसे ही अपने काम से दर्शकों का मनोरंजन करती रहें। सोनाली बेंद्रे जैसे सशक्त और मेहनती एक्ट्रेस आगे भी अपने करियर में ऐसे ही सफलतापूर्वक काम करती रहें, महिलाओं के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करे। इन्हीं विशेष के साथ आज इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, इसी तरह के कुछ और दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए आप हमारे चैनल इमोशन बॉक्स को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे दूसरे चैनल रील एंड रियल बायोग्राफी को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलता अगले वीडियो में। जय हिंद।